नमस्कार मित्रों, एलिवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो हमारा अंक है यह आगामी उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के लिए तथा आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो विषय आजकल लिए जा रहे हैं उसकी विशेषता ये है कि यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे धर्म का। उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था। धर्म वाले आज के सेगमेंट में हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद, इसके रचयिता कौन है, इसके कितने मंडल हैं, प्रत्येक मंडल के रचयिता कौन है। आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जैसे कि आप जानते हैं वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व एक उत्तर। तो उत्तर वैदिक काल की आज हम बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता यह देखी जा सकती है कि इसमें धन, पशु बल और पुत्र, इसमें वृद्धि मतलब भौतिक जो संसाधन थे, सुख सुविधाएं थी, साज सज्जा थे, उसमें वृद्धि करने की बात देखी जा रही है। और इसमें कर्मकांडीयता को स्थापित होते हुए भी हम देख सकते हैं। त्रिदेव की परिकल्पना उत्तर वैदिक काल में देखी जा सकती है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अब महेश को रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र मतलब शिव। उस काल में रुद्र अर्थात शिव अर्थात महेश ये संहारक देव के रूप में थे। विष्णु पालन करता थे किसके? सृष्टि के। धर्म। उत्तर वैदिक काल में हम धर्म की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम धर्म की बात करेंगे, इस काल में धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? पुत्र, पशु, धन, वैभव को और आगे बढ़ाना, अर्थात भौतिक जितने संसाधन हैं उसमें वृद्धि करना। इस काल की एक और हम विशेषता देख सकते हैं, इसमें कर्मकांडीय यज्ञों को स्थापित होते हुए भी देख सकते हैं। इस काल में त्रिदेव की संकल्पना आई। उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की संकल्पना पहली बार देखी जा सकती है। त्रिदेव से तात्पर्य ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश अर्थात रुद्र, रुद्र मतलब शिव, संहारक के रूप में इस देवता को माना जाता है। विष्णु जो भगवान है, इनको पालनकर्ता, सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा। उसके बाद वैदिक साहित्य की बात करेंगे। वैदिक साहित्य में आज ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं उसको देखेंगे। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद क्या है? एक धर्म ग्रंथ है, पुस्तिका है, जिसमें कुल 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब बोलने वाली ऋचाएँ, जो कि 10,580 मंत्रों को स्वयं में संग्रहित किए हुए हैं। कई किताबों में 1028 की जगह पे हमें 1017 सूक्त भी मिलते हैं। कई जगह कई किताबों में ये जो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 के स्थान पर 1017 भी मिलती है। ये बात हो गई ऋग्वेद में मोटी मोटी। अब आइए, ऋग्वेद में कुल 3 पाठ हैं। 3 पाठ मतलब पूरा ऋग्वेद 3 पाठों में विभाजित है। साकल, वास्कल, बालखिल्य। ऋग्वेद 3 पाठों में विभाजित है। साकल, वास्कल और बालखिल्य। साकल में कुल 107 सूक्त हैं। वास्कल में 56 सूक्त है, कोई पाठ नहीं है। और बालखिल्य है, उसमें 11 सूक्त हैं। सूक्त मतलब ऋचाएँ, संख्या 49 से 56 तक है। जो बालखिल्य है वो 8वें मंडल में है। पूरे 10 मंडल है। 10 मंडल में से दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां मंडल, छठा मंडल, 7वां मंडल, ये प्राचीन काल के मंडल माने जाते हैं। इनकी रचना जो हुई है प्राचीन काल में हुई है। जो हमारा बाकी का 4 मंडल है, 1, 8, 9, 10, ये चारों मंडल, इनकी स्थापना परवर्ती काल में माना जाता है। बात हुई, पूछेगा कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों को 3 पाठ हैं इसमें ऋग्वेद में। साकल, वास्कल, बालखिल्य। साकल में 107 सूक्त हैं, वास्कल में 56 सूक्त और बालखिल्य में 11 सूक्त हैं। सूक्त कहाँ से हैं? ये जो हमारा सूक्त संख्या 49 से 56 तक है, 8वां मंडल इसको समर्पित है। 10 मंडलों में से मंडल 2 से 7वें मंडल तक प्राचीन काल में इसकी रचना हुई है और पहला
8वां 9वां और 10वां इन सब मंडलों की रचना कितनी परवर्ती काल मतलब आधुनिक काल में है, प्राचीन काल के बाद के काल में हुई है। अब देखते हैं मंडल, उसके रचयिता और कुछ उससे संबंधित प्रमुख तथ्य होंगे। तो प्रथम मंडल के रचयिता 3 लोग, मधुछंदा, दीर्घमस तथा अंगीरा। मधुछंदा, दीर्घमस तथा अंगीरा। प्रथम मंडल के रचयिता कौन कौन है? मधुछंदा, दीर्घमस और अंगीरा। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? गृत्सम्मद और भार्गव। गृत्सम्मद भार्गव। तृतीय मंडल क्या है? के रचयिता विश्वामित्र है। तृतीय मंडल में ही देवता सोम को समर्पित क्या है? गायत्री मंत्र है। तृतीय मंडल में ही क्या है? गायत्री मंत्र है, जो किसको? सोम को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। उसके बाद जो हमारा चतुर्थ मंडल है, इसके रचयिता वामदेव है। आप ऋग्वेद के चौथे मंडल, चतुर्थ मंडल जिसकी रचना वामदेव ने की थी, वहीं से कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन आप देख सकते हैं। पंचम जो हमारा मंडल है ऋग्वेद का, अत्रि ऋषि। षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज ऋषि। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ ऋषि। अष्टम मंडल के रचयिता कण्व ऋषि। नवम मंडल के रचयिता पवमान अंगीरा। सभी मंत्र सोम को समर्पित है। ये जो गायत्री मंत्र था सूर्य देवता को समर्पित था। और जो नवम मंडल जिसके रचयिता पवमान अंगीरा है, उसमें जितने भी मंत्र हैं वो किसको समर्पित हैं? देवता सोम को समर्पित है। दसम मंडल क्षुद्र सुक्तीय महासुक्तीय, इसके रचयिता कौन कौन हैं? 2 लोग हैं, क्षुद्र सुक्तीय महासुक्तीय। यह सबसे नया मंडल माना जाता है। प्रथम बार चारों वर्णों का वर्णन पूछेगा कि प्रथम बार चारों वर्ण के वर्णन कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल। ये चारों वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से हैं ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये जो 4 वर्ण की परिकल्पना आप देखते हैं, वो उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक अवस्था थी उसमें ऋग्वेद नामक एक पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है। इसके 10वें मंडल में जिसकी रचना क्षुद्र सुक्ति महासुक्ति ने किया था, इसमें प्रथम बार चारों वर्णों का वर्णन मिलता है। ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब जो हमारा ऋग्वेद है इससे संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं? 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण 2 ब्राह्मण हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसकी रचना ऐतरेय महिदास ने की थी। ऐतरेय जो ब्राह्मण है ऋग्वेद का, उसकी रचना ऐतरेय महिदास ने की थी, इसलिए इसका नाम ऐतरेय ब्राह्मण हो गया। कौशितकी दूसरा ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? जो राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। आज के इस अंक में हमने क्या पढ़ा? उत्तर वैदिक काल में धर्म में हमने ऋग्वेद के बारे में जाना। ऋग्वेद में की रचना कहाँ हुई थी? सप्तसिंधु प्रदेश में हुई थी। 10 मंडल हैं, 3 पाठ हैं। 3 पाठ कौन कौन से हैं? साकल, वास्कल और बालखिल्य हैं। 10 मंडल में से 2 से 7 तक का मंडल प्राचीन है, बाकी 1, 8, 9 और 10 परावर्ती काल का है, मतलब प्राचीन के बाद का है, मतलब आधुनिक काल में हुआ है, इससे बाद में हुआ है। मंडल है, उनके रचयिता है, किस किस मंडल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो त्रिदेव की परिकल्पना है वो कहाँ देखी गई थी? प्रथम बार उत्तर वैदिक काल में देखी गई थी। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश मतलब शिव, शिव मतलब रूह, संहारक के देवता, विष्णु पालनकर्ता, सृष्टि के पालनकर्ता के देवता के रूप में। जो हमारा तृतीय मंडल है उसकी रचना विश्वामित्र ने की, गायत्री मंत्र उसमें है। चतुर्थ जो हमारा था वो कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है, वामदेव द्वारा रचित है। दसम मंडल में पहली बार चारों वर्णों के बारे में वर्णन हुआ था। चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसकी रचना किसने की? दसम मंडल के क्षुद्र सुक्ति महासुक्ति। इस जो सेगमेंट है, आज का जो अंक है, इससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं।
नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी विशेष कक्षा के साथ आप लोगों के साथ सामने उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। उत्तर वैदिक काल में धर्म जो हमारे थे वो साहित्य के माध्यम से ही दर्शित होते थे। किसी भी इतिहास को जानने के लिए सबसे प्रमाणित या तो वहाँ के उत्खनन में प्राप्त जो वस्तुएं होती है वो होता है, या तो उस समय लिखा गया साहित्य होता है। तो हम साहित्य को देखेंगे। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। ऋग्वेद हम लोग पढ़े, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग के बारे में बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़े, उसमें कितनी ऋचाएँ थी, कितने मंडल हैं। 10 मंडल थे, 1058 ऋचाएँ थी, कई जगहों पर 1017 मिलता है। उसके बारे में हम लोग, उसके कौन कौन से आरण्यक हैं, उनको वाचन करने वाला, बोलने वाला कौन कौन सा, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े। अब आज हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद मतलब यह गद्य के रूप में है। यजुर्वेद गद्य के रूप में है। गद्य मतलब उसमें चौपाई नहीं है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, अब संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं इससे, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में हमने 2 चीज़ों को देखा। ये गद्य रूप में लिखा गया है, पद्य रूप में नहीं लिखा गया है। गद्य रूप मतलब गद्यांश में लिखा गया है, पद्य रूप में मतलब कविता के रूप में इसको हम नहीं लिखे हैं। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इससे संबंधित ब्राह्मण मतलब वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अब देखिए, अगला हमारा जो वेद है सामवेद है, गायन योग वेद है, मतलब इसका गायन होता है। इसके 3 पाठ हैं। 3 पाठ, कई जगह 3 वाचनाएँ भी मिलती है। कौमुद संहिता गुजरात, जैमिनीय संहिता कर्नाटक और राणायनीय संहिता महाराष्ट्र। जब सामवेद में ऋग्वेद और यजुर्वेद को जोड़ देते हैं तो उसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद ऋग्वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। देखिए फिर से देखते हैं। 4 वेद, कौन कौन से वेद? यजुर्वेद, ऋग्वेद पहला हमारा पढ़े, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसके बारे में बात किए। दूसरे से 7वें तक पुराना और पहला 8वां, 9वां और 10वां उसके बाद का लिखा हुआ है, अर्थात उससे नया है। 10वां मंडल सबसे नया है। उनमें पहले मंडल में क्या है, उसकी रचना किसने की, दूसरे मंडल में क्या है, उसकी रचना किसने की, तीसरे मंडल में क्या है, चौथे मंडल में क्या है, किस मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में प्रथम बार उल्लेख मिलता है, किस मंडल में हम बात करते हैं कि राज्याभिषेक की पद्धति क्या है, उसके बाद इसके ब्राह्मण कौन, संबंधित ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या क्या है, उसके बारे में जानें। यजुर्वेद यह गद्य ग्रंथ है, गद्य रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ है, मिलान करने को आता है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ है, सामवेद गायन योग वेद है। तो यही आ जाएगा कि सामवेद के सामने गद्य ग्रंथ, यजुर्वेद के सामने गायन योग, तो तिरछा मिला देंगे। यजुर्वेद में पढ़े, इसके 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। इससे संबंधित ब्राह्मण हैं, शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण। कई बार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है दोनों। अब तीसरा जो हम लोगों का वेद है वो क्या है? सामवेद। सामवेद की बात करते हैं, यह गायन योग वेद है, इसको गायन किया जाता है। इसके 3 पाठ है। 3 पाठ मतलब 3 वाचनाएँ। पहला कौमुद संहिता, जैमिनीय संहिता, राणायनीय संहिता। कौमुद संहिता गुजरात से, जैमिनीय कर्नाटक और राणायनीय महाराष्ट्र से है। वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद पूछ देगा, प्रश्न पूछा है कई बार। आप जब विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो पूछा गया कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं। सब वेद, चारों वेदों के नाम दे देगा।
और उसमें से बताएगा कौन शामिल नहीं है, कौन कौन सा शामिल है। तो वेद त्रयी, त्रयी मतलब 3, वेद मतलब 3 वेद से मिलकर वेद त्रयी की रचना हुई। जब सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को एक साथ बात की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। अब हमारा अगला है अथर्ववेद। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, कर्मकांड, जादू टोना, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है अथर्ववेद में। इसमें क्या है, इसमें जो मनुष्य है उसको लौकिक फल, लौकिक मतलब दिखने वाला फल प्राप्त करने के लिए, देने के लिए, तथा मानव जीवन को सुखी तथा कष्ट रहित, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ पद्धति, इसमें यह है कि ये यज्ञ करा देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, इस तरीके के तमाम चीज़ों को अथर्ववेद में दर्शाया गया है। इसमें मनुष्य को लौकिक फल देने वाले तथा मानव जीवन को सुखी तथा कष्ट रहित बनाने हेतु किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन है। अनुष्ठान मतलब पूजा पद्धति, कौन सा पूजा होगा, कौन सा प्रसाद चढ़ेगा, किस भगवान की पूजा होगी, अनुष्ठान मतलब ये होता है। अब अथर्ववेद हो गया। अब ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। जैसे हमने ऋग्वेद की बात किया, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय। वैसे ही अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। सामवेद, सामवेद में तांडव, षड्विश, जैमिनीय और छांदोग्य। तांडव ब्राह्मण जिसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामवेद के ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ 1 2 3 4। सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तांडव ब्राह्मण ग्रंथ जिसे पंचविश भी कहा जाता है, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, जैमिनीय ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण। कहीं कहीं तांडव मिलेगा या कहीं कहीं पंचविश मिलेगा, दोनों नाम सही है, षड्विश। उसके बाद जैमिनीय, छांदोग्य ब्राह्मण। अथर्ववेद की बात करेंगे। अथर्ववेद में गोपथ इसका ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। अब गोपथ ब्राह्मण में क्या है, ओंकार के साथ साथ, ओंकार के साथ साथ हम वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रथम बार साहित्यिक उल्लेख मिला है। पूछा जाएगा कि प्रथम बार ओंकार के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिला है, तो हम कहाँ कहेंगे, अथर्ववेद में, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण में। ये बात रही चारों वेदों की और उसके ब्राह्मण ग्रंथों की। अब आगे देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्य मतलब वन, वन में जो ग्रंथ लिखे गए उसको क्या कहा गया, आरण्यक ग्रंथ। ठीक, अब ये क्या है, सभी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के क्या है, आरण्यक ग्रंथ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। किसका नहीं है, अथर्ववेद का। ये भी बहुत बार पूछा है। इन तीनों वेदों के आरण्यक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सबका मिला के कितने हैं, संख्या में 7 है। पूछेगा कि आरण्यक ग्रंथ कितने हैं, तो संख्या में 7 है। किसके किसके हैं, तो ऋग्वेद के भी हैं, सामवेद के भी हैं और आपके यजुर्वेद के भी है। अब ऋग्वेद का कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितीय। ऋग्वेद का कौन कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का कौन कौन सा है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। यजुर्वेद का कौन कौन सा है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेद का जैमिनीय तथा छांदोग्य। कुल पूछेगा कि कुल आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो कुल आरण्यक ग्रंथ सभी वेदों को मिला दिया जाएगा तो 7 है। ऋग्वेद में 2 आरण्यक ग्रंथ, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद में 3, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। और सामवेद में 2, जैमिनीय तथा छांदोग्य। अब बात करते हैं उपनिषद। उप मतलब नज़दीक, निषद मतलब बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के नज़दीक बैठकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। उपनिषद बैठकर सीखे हैं, उसी में सब चीज़ों की बात है। इसका अन्य नाम उपनिषद देता है, कई बार वेदांत देता है। वेदांत मतलब सभी वेदों के अंत में, सब वेदों की रचना होने के बाद अंत में इसकी रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई, इसलिए उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत भी है। अब वेदांत किसके, कौन कौन से वेदांत है, वेदांत या उपनिषद। उप मतलब नज़दीक, समीप, और निषद मतलब बैठकर सीखना। ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के 2 उपनिषद, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद में जैसे बात किए थे, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद के
4 उपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय, कठ, श्वेतवास्वर, मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद के 4, तैत्तिरीय, कठ, श्वेतास्वर, मैत्रायणी। और शुक्ल यजुर्वेद के 2, बृहदारण्यक और ईश। सामवेद के 2, छांदोग्य और जैमिनीय। और अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद कई बार पूछता है कि प्रश्न उपनिषद किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से। प्रश्न बार बार पूछा जाता है इस टॉपिक से, इसको ध्यान से देखेंगे। सामवेद के 2 उपनिषद, छांदोग्य और जैमिनीय। सामवेद के 2 आरण्यक ग्रंथ, जैमिनी और छांदोग्य। देखिए सेम है। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें देखिए जैमिनी भी है, छांदोग्य है, उसके अलावा तांडव जिसे पंचविश कहते हैं और षड्विश कहते हैं। उसके बाद सामवेद में कितने 2 क्या उपनिषद, सामवेद के 2 उपनिषद, छांदोग्य और जैमिनी। अथर्ववेद के 3, अथर्ववेद के कौन कौन से 3, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। ये प्रश्न उपनिषद कई बार पूछा है। प्रश्न उपनिषद किससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वेदांग के बारे में बात करेंगे। वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदांग मतलब धन उसका अंग वेदांग हो गया। वेदांग वेदों के अंग। वेदों का अंग वेदांग। अब देखिए वेदांग कितने हैं। अब वेदांग की रचना क्यों हुई, वेदों को सरल भाषा में समझने समझाने हेतु वेदांग की रचना हुई। वेदांग कितने हैं, संख्या में 6 हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग कितने हैं, वेदांग संख्या में 6 हैं। पहला क्या है, शिक्षा है। दूसरा क्या है, कल्प है। तीसरा क्या है, व्याकरण है। चौथा निरुक्त, 5वां छंद और 6ठा ज्योतिष। और पाणिनि मतलब किससे किसका संबंध है। शिक्षा वेदों की नसिका है। नसिका मतलब जिसमें खून चलता है, शिक्षा होना चाहिए। वेदों शिक्षा को किस चीज़ वेदांग है, 6 वेदांग है, बात किए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब पाणिनि का वर्गीकरण। और शिक्षा का संबंध किससे है, वेदों की नसिका से। वेदों की नासिका है, क्या है, शिक्षा। वेदों का कल्प क्या है, हाथ। वेदों का व्याकरण क्या है, मुख। वेदों का निरुक्त क्या है, स्रोत, कान। वेदों का छंद क्या है, पैर। और वेदों का ज्योतिष क्या है, नेत्र। वेदांग में ज्योतिष, नेत्र की ज्योतिष देखता है, आँख है कि क्या क्या हो रहा है। वेदांग में पहला शिक्षा है, वो क्या है, नासिका है वेदों की। कल्प क्या है, हाथ है, हाथ। और व्याकरण क्या है, मुख है, बोलेंगे। निरुक्त क्या है, कान है, सुनेंगे। छंद क्या है, पैर है। और ज्योतिष क्या है, नेत्र है। हम इस कक्षा में वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा किए। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और वेदांत। उपनिषद का अन्य नाम हमने क्या बताया, वेदांत। सबसे अंत में इसकी रचना की गई, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1058 ऋचाएँ, कई बार 1017 ऋचाएँ भी देता है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य ग्रंथ में लिखा गया है। 2 हैं इसके भाग, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये हमारा दूसरा वेद। तीसरा वेद सामवेद गायन योग्य है, मतलब संगीत से संबंधित है, इसको गाया जाता है। जैसे आरती हम लोग नहीं गाते हैं, या रामचरितमानस, जो वेद में गाने वाली चीज़ें हैं गायक रूप में, वो क्या है, सामवेद से संबंधित है। इसके भी 3 पाठ हैं। 3 पाठ को 3 वाचनाएँ भी कई जगह मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा, कौमुद संहिता, जैमिनीय संहिता और राणायनीय संहिता। कौमुद संहिता का संबंध गुजरात से है। कौमुद संहिता का संबंध गुजरात से है। जैमिनीय संहिता का संबंध कर्नाटक से है। और राणायनीय संहिता का संबंध महाराष्ट्र से है।
जब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों की एक साथ बात की जाए तो इसे वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी से बाहर है। त्रयी मतलब तीन, त्रयी मतलब तीन, वेद मतलब तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे वेद त्रयी की संज्ञा की गई है। अथर्ववेद इसमें लौकिक फल देने वाले तथा मानव जीवन को शानदार बनाने के लिए, कष्ट रहित बनाने के लिए, मतलब कष्ट जीवन में न आए, सुख संपदा वैभव सब आए, तो कैसे आएगा, इन सब के अनुष्ठानों के बारे में बात किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, उसके बाद अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं। हमने पढ़ा यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल का शतपथ और कृष्ण का तैत्तिरीय। सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण तांडव जिसे पंचविश भी कहते हैं, षड्विश जिसे जैमिनीय, छांदोग्य। अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण की विशेषता क्या है? गोपथ ब्राह्मण की विशेषता ये है कि ओंकार के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रथम बार साहित्यिक उल्लेख इसमें मिलता है, गोपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? अथर्ववेद का। अब बात करते हैं आरण्यक, वन में लिखे गए जो शास्त्र सभी वेदों से संबंधित हैं। सभी वेद मतलब केवल 3 वेद। 3 वेद में मतलब कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, कुल मिलाकर 7 है। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकीय, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, सामवेद का जैमिनी और छांदोग्य। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर, उप मतलब समीप, गुरु के समीप बैठकर सीखना, अन्य नाम वेदांत। सबसे अंत में उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए वेदांत कहा गया। वेदों के अंत में, वेदों के बाद में, वेदों की रचना के बाद उपनिषद की रचना हुई, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकीय। यजुर्वेद का 2 पार्ट, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। शुक्ल का बृहदारण्यक और ईश। सामवेद का छांदोग्य और जैमिनीय। ध्यान से देखिए, मिलाने के लिए बहुत आता है और गलती हम लोग कर बैठते हैं। अथर्ववेद के 3 मुंडक, मांडुक्य और उपनिषद, ये कई बार तीनों पूछता है कि ये तीनों किस वेद से संबंधित है, या एक पूछता है। वेदांग, वेदांग मतलब वेदों को समझने के लिए, वेदों की व्याख्या करने के लिए, लौकिक रूप से संस्कृत में है। 6 हैं वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा वेदों की नसिका कहा गया है, कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेदों का स्रोत या कान कहा गया है, छंद को वेदों का पैर कहा गया है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। ये अंक आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लग रही है। हम ऐसे ही ऐसे टॉपिक लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। कृपया हमसे जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।